नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक छोटा सा मुद्दा है जिसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स जो है मिले हैं, जिनमें ज़्यादातर विद्यार्थी इस प्रकार की स्थिति में हैं कि जिन्होंने रीट की परीक्षा को लगभग उत्तीर्ण करने की स्थिति जैसा प्रश्न पत्र हल कर लिया है और विभिन्न प्रकार के आंसर की मिलाने के बाद उनको भरोसा हो गया है कि वो निश्चित रूप से रीट को सफल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों में से स्पेशली कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स जो मैंने देखे, उनमें एक बड़ा कन्फ्यूजन उनके मस्तिष्क में चल रहा है कि पहले वो ग्रेड सेकंड की तैयारी करे या थर्ड की करे, फर्स्ट की करे, क्या नहीं करे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपना एक सही लक्ष्य लेकर चलता है और एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ता है, उसमें कन्फ्यूज़न कभी पैदा नहीं होता है। फिर भी आप लोगों में परिस्थितियां हैं और अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने हैं, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं के लिए आप योग्य हैं, तो कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा छोटा सा सुझाव आप लोगों के लिए ये है कि जो व्यक्ति लेवल फर्स्ट में है उनको तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, उनको तो अपना थर्ड ग्रेड का करना ही करना है। लेकिन जो व्यक्ति ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की तैयारी ऑलरेडी कर भी रहे थे और लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि फ़िलहाल रीट की पात्रता वो सिद्ध कर भी रहे हैं, तो भी उन लोगों को अपनी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की तैयारी को बरकरार रखनी चाहिए। जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, पहले से तैयारी कर रहे थे, उनको एक बार वापस उस तैयारी को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और सुनिश्चित रूप से उस परीक्षा में जो आपको पूछा जाएगा, जो आपका पाठ्यक्रम होगा, ये निश्चित मान के चलिए दोस्तों, उसका लगभग 70% आपका कॉमन है। चाहे वो राजस्थान जीके वाला पार्ट ले लीजिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप लेवल सेकंड में तैयारी करेंगे, उधर लेवल सेकंड की तरह ही सेकंड ग्रेड के अंदर वो सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और जीके में आप लोगों को काफ़ी कुछ समानता यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए जो ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की तैयारी आप लोग करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके लिए थर्ड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है। इसलिए इसको लेकर के आप लोगों को परेशान होने के स्थान पर पूरे मन के साथ में उस तैयारी में लग जाना चाहिए जो ऑलरेडी आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं, तो उनको भी इस बात का पता होगा निश्चित रूप से कि उनका जो जीके वाला या फर्स्ट पेपर है, उसका जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान से जुड़ा हुआ, वो थर्ड ग्रेड में भी काम आएगा। इसके अलावा जो है उनके शैक्षिक प्रबंधन का पार्ट है, वो भी थर्ड ग्रेड में जोड़ दिया गया, तो उनके भी काम आएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट को लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट भी किसी न किसी रूप में उनके लेवल सेकंड में भी होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको अपनी जो तैयारी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, उसको बीच में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको बखूबी करते रहना चाहिए। और जब आपका ग्रेड फर्स्ट या सेकंड का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में जो टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम में आपको थर्ड ग्रेड के जो टॉपिक हैं, जो स्पेशली आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के समय नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ लीजिए। उनको आप तैयार उस समय कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी भी वक्त है, तो थोड़ा थोड़ा समय उन टॉपिक्स को भी आप देते रहें। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो सब्जेक्ट, उनको तो प्रॉपर पढ़ना ही है, पर वो जो सब्जेक्ट हैं जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, वो टॉपिक नहीं है और केवल थर्ड ग्रेड में ही है, तो उन पर भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा निवेदन है, या यूँ मान के चलिए कि मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोगों को अपनी उस तैयारी को बनाए रखना चाहिए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं आप में से जो केवल और केवल रीट को फोकस कर रहे थे अब तक तो, और अब केवल थर्ड ग्रेड को फोकस करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहिए। उनको अपने लक्ष्य की दिशा में ही बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात निश्चित रूप से समझ में आई होगी और निश्चित रूप से अब आप लोग जो है भ्रमित नहीं होंगे। और दोस्तों, एक सफलता की पहल आपको करनी पड़ेगी, और एक सफलता की पहल यही है कि आप एक तय कर लें लक्ष्य कि मुझे ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी है कि फर्स्ट की करनी है कि थर्ड ग्रेड की करनी है। और आप पहले से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा तैयार करना, और उसका एग्ज़ाम होने के बाद बचे हुए समय में आपको थर्ड ग्रेड पर फोकस होना। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सुझाव आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सुझाव पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से आप लोग इस सुझाव के आधार पर या अपने विवेक के आधार पर अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने को तत्पर हो चुके होंगे, और अब बिना देरी के आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बार बार जो है
टॉपिक्स को लेकर, विषय वस्तु को लेकर के भी पूछ रहे हैं कि ग्रेड 3 का जो है वो सिलेबस विस्तार से कब जारी होगा, कब नहीं होगा। तो दोस्तों, विस्तार से जारी भले ही वो कभी भी हो, लेकिन उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए गए हैं, उनके आधार पर भी आप अपनी तैयारी करते हैं तो जो विशेष प्रकार के बिंदु हैं जो सभी जगह आते हैं या सामान्य रूप से उस यूनिट में वो चीज़ें तो पूछी जाती रही है, तो उनको तो हमें तैयार करना चाहिए और अपना समय बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, निश्चित रूप से आप अभी से लग जाएंगे अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की ओर, और निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफल बनाएगा। इसी आशा के साथ में अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं फिर किसी सूचना के साथ में। धन्यवाद।